आखिर ये कौन सी सड़क है जो दुनिया के हर कोने तक जाती है, और दुनिया का एक ऐसा बंदा जो तुम्हें घर बैठे बैठे देख रहा है। और आखिर क्यों हर जीप की आँख की पुतलियाँ अलग अलग आकार की होती हैं, और ये कौन सी जगह है जहाँ ये लोमड़ी खड़े खड़े जम गई। और आखिर कैसे ये पेन एक बॉल की मदद से चलती है, इसलिए हम इसे बॉल पेन भी कहते हैं। तुमने कभी न कभी इस तरह की लाइन तो देखी होगी सड़कों पे, लेकिन इनका काम क्या होता है जानेंगे सब इस फैक्ट वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टारगेट है बस 100 लाइक का। वीडियो में बना रहना आखिरी तक। नंबर 15, तुमने बचपन में अलग अलग तरह के पेन तो चलाए होंगे, लेकिन उन सभी पेनों के अंदर एक चीज कॉमन होती है कि उनके ढक्कन के आगे एक छोटा सा होल होता है। लेकिन ये होल किया ही क्यों जाता है? बचपन में तुमने भी पढ़ते पढ़ते पेन के ढक्कन को चबाया ही होगा, लेकिन कुछ बच्चे उसको निगल जाते थे, जिसके बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी और उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन इससे बचने के लिए ढक्कन के अंदर होल किया जाता है, जिससे वो सांस ले सके और बच्चे की डेथ ना हो और टाइम पे डॉक्टर उसका इलाज कर सके। नंबर 14, तुमने भी अपने आसपास में बहुत से जानवर देखे होंगे, लेकिन अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो उन जानवरों के आँख की पुतलियाँ अलग अलग आकार की होती हैं। जैसे बिल्ली की आँख की पुतलियाँ वर्टिकल होती है और बकरी की आँख की पुतलियाँ हॉरिजॉन्टल। वहीं शेर की आँख की पुतलियाँ गोल होती है। लेकिन ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन जानवरों की आँख की पुतलियाँ इनकी एबिलिटी पे डिपेंड करती है। जैसे बकरी घास चढ़ते वक्त कभी भी किसी भी जानवर का शिकार बन सकती है, लेकिन इनकी हॉरिजॉन्टल आँखें इनको 320 डिग्री तक देखने में मदद करती है, जिनसे ये इन जानवर का शिकार बनने से बच जाती है। लेकिन कभी कभी बिल्ली की आँखें हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल होती है, ताकि उनकी आंखों में कम से कम रोशनी आए और वो रात के अंधेरे में एकदम अच्छे से देख सके और वो अपना शिकार कर सके। लेकिन शेर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उनकी आंखें गोल होती है। और ये आंखें इसलिए गोल होती हैं ताकि वो अपना शिकार एकदम परफेक्टली कर पाए, क्योंकि ये आंखें उसको टाइम और डिस्टेंस का भी पता करने में मदद करती हैं। नंबर 13, क्या तुमने सोचा अगर तुम इस दुनिया के हर एक व्यक्ति से बात करोगे तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा? दुनिया में लगभग 8.25 अरब लोग रहते हैं। अगर तुम हर एक व्यक्ति से 1 सेकंड के लिए बात करते हो, तुम्हें 8.25 अरब सेकंड लगेंगे, यानी कि लगभग 261.5 साल। और तुम्हें पता है कि इस दुनिया का हर व्यक्ति लगभग 80 साल जीता है, यानी कि तुम्हारी 3 पीढ़ी जाएगी दुनिया के हर एक व्यक्ति से मिलने में। नंबर 12, तुम लोगों ने मेट्रो स्टेशन पर इस तरह का मिरर लगा हुआ जरूर देखा होगा, और इसमें से बहुत सारे लोग फोटो भी खींचते हैं। लेकिन आखिरकार तुमने सोचा इस मिरर का काम क्या होता है? ये मिरर एक लार्ज कन्वेक्स मिरर होता है। मेट्रो जब स्टेशन पे आती है तो उसमें से बहुत सारे लोग उतरते हैं और चढ़ते हैं, और ड्राइवर को ये कंफर्म करना होता है कि सभी लोग चढ़ गए हैं या फिर उतर गए हैं और कोई हादसा तो नहीं हुआ। इसलिए वो उस मिरर में देखता है, जो मेट्रो के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक का व्यू एकदम क्लियर दिखाती है। और जब ड्राइवर को लगता है सब ओके है, तो फिर मेट्रो रेडी रहती है अगले स्टेशन के लिए। और हाँ, नॉर्मल सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के अंदर भी कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, ताकि वो पीछे से आने वाली गाड़ी का व्यू एकदम क्लियर देख सके। नंबर 11, तुमने सड़कों पे बहुत सी गाड़ियाँ देखी होंगी, लेकिन अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो उन गाड़ियों के नंबर प्लेट्स बिल्कुल अलग अलग रंग के होते हैं, जैसे ब्लू, व्हाइट, येलो और रेड। लेकिन क्या तुमने सोचा इन नंबर प्लेट्स के कलर का मतलब क्या होता है? ये नंबर प्लेट तुम्हारी गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें फ्यूल डलता है, गैस डलती है या फिर इंजन ऑयल। अगर किसी गाड़ी का नंबर प्लेट व्हाइट है तो इसका मतलब है वो पर्सनल यूज के लिए। इसका यूज हम व्यवसाय रूप से नहीं कर सकते हैं। अगर तुम्हारी गाड़ी का नंबर प्लेट येलो कलर का है तो इसका मतलब वो कमर्शियल यूज के लिए है, ना कि पर्सनल यूज के लिए। मगर तुम्हारी गाड़ी का नंबर प्लेट अगर ग्रीन है तो इसका मतलब वो डीजल से नहीं बल्कि बैटरी से चलने वाली गाड़ी है। लेकिन किसी गाड़ी का नंबर प्लेट अगर रेड है, इसका मतलब वो टेम्परेरी नंबर प्लेट है, 30 दिन में वो बदल दी जाएगी। नंबर 10, तुमने भी ध्यान दिया होगा जब तुम सिम का रिचार्ज करते हो तो उस पर वैलिडिटी 28 दिन की दिखाती है, जबकि महीना तो पूरे 30 दिन का होता है। तो ये 2 दिन काटते क्यों है? जब तुम रिचार्ज करते हो 28 दिन का, तो हर महीने में 2 से 3 दिन बचते हैं। 2 से 3 दिन साल के आखिरी में 1 महीना और बन जाता है, जिसमें तुम्हें 12 की जगह 13 बार रिचार्ज करवाना पड़ता है पूरे 1 साल में। नंबर 9, क्या तुम्हें पता है घर बैठे बैठे तुम्हें पूरी दुनिया देख रही है, और मजाक से हटके तुम भी घर बैठे बैठे पूरी दुनिया देख सकते हो। बस तुम्हें गूगल अर्थ पे जाना है, उसके बाद तुम किसी की भी गली, रोड, सड़क और नाले को आराम से देख सकते हो, बस घर के अंदर छोड़ के। क्योंकि जो सैटेलाइट होती है वो घर के अंदर का व्यू छोड़ के बाहर का हर जगह का व्यू ले सकती है, वो भी आराम से। नंबर 8, तुमने बचपन में पेन तो बहुत चलाए होंगे, लेकिन क्या तुमने सोचा ये पेपर पे इतना स्मूथली चल कैसे पाते हैं? इन पेन्स का इन पेपर के ऊपर स्मूथली चलने का राज इनके अंदर की बॉल होती है, जो एक मेटल बॉल से बनी होती है। और जब हम इस पेन को चलाते हैं तो वो बॉल घूमती है और इंक को आगे की ओर धक्का देती है, जिससे हम पेपर पे इजीली लिख पाते हैं। और जब पेन नीब के बल कहीं झटके से गिरता है तो उसके अंदर की बॉल बाहर निकल जाती है या फिर अंदर की ओर दब जाती है, जिस कारण वो पेन हमारा खराब हो जाता है। नंबर 7, तुमने बचपन से लेकर आज तक कॉपी तो बहुत सारी खरीदी होगी और टाप टाप के बहुत सारा काम भी किया होगा, लेकिन क्या तुमने सोचा पेज के बगल में ये लाइन क्यों खींची जाती है? ये लाइन एक नॉर्मल यूज के लिए नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट यूज के लिए खींची जाती है। जब तुम अपने साल भर का काम करके कॉपी को किसी कोने में फेंक देते हो तो उस कॉपी को चूहे कतर देते हैं, लेकिन उस साइड से कतरते हैं, जिस कारण तुम्हारा लिखा हुआ काम भी खराब हो सकता है। लेकिन वो लाइन तुम्हारे काम को बचा लेती है, जिससे तुम फिर पढ़ सकते हो एग्जाम से 2 दिन पहले। नंबर 6, तुमने भी सड़क पे गाड़ी चलाते वक्त ध्यान दिया होगा कि सड़क के बीच में ये अलग अलग सी लाइंस होती है, लेकिन क्या तुमने सोचा इस लाइंस का मतलब क्या होता है? इन लाइंस
इसका ये मतलब होता है कि अगर टूटी हुई दिखे तो यानी कि तुम ओवरटेक आसानी से कर सकते हो और लाइन को चेंज भी कर सकते हो, लेकिन अगर कंटिन्यूस लाइन दिखे बिना टूटी हुई तो यानी कि तुम ओवरटेक नहीं कर सकते हो और लाइन भी चेंज नहीं कर सकते हो, बस तुम्हें एक ही लाइन पे चलना होगा। अगर तुम्हें कंटिन्यूस येलो लाइन दिखे इसका मतलब है अपोजिट ट्रैफिक से लाइन क्रॉस नहीं करनी है और ओवरटेक तो बिल्कुल भी नहीं करना है दोनों डायरेक्शन में, और भाई सब जान तो एकदम भर के मिलने वाला है। अगर तुम्हें डबल येलो लाइन दिखे इसका मतलब है तुम्हें ओवरटेक तो बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना पेटी कभी बन सकती है और दोनों साइड से व्हीकल क्रॉस नहीं कर सकते हो, कभी भी पेटी बन सकती है भाई। और हाईवे टून्स और डेंजरस बहुत ज्यादा हो सकता है। मगर तुम एक ब्रोकन और एक सॉलिड लाइन व्हाइट और येलो कॉम्बो में देखे तो तुम समझ जाना है कि जिस साइड ब्रोकन वाली लाइन है उस साइड तुम ओवरटेक कर सकते हो, लेकिन जिस साइड एकदम सॉलिड लाइन है उस साइड ओवरटेक बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना तुम्हारी पेटी फिर बन सकती है। नंबर 5, तुम ये तो जानते हो कि अगर हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना हो तो सबसे इजी मार्ग होता है रोड, लेकिन एक ऐसा रोड है जो दुनिया के बहुत सारे देशों को जोड़ता है, वो और कहीं नहीं AH1 यानी कि एशिया हाईवे 1, जो ही पाकिस्तान, भारत, इंडिया, नेपाल, रूस, चाइना सबको एक साथ जोड़ता है और 18+ ऐसी कंट्री है उनको भी एक साथ जोड़ता है। नंबर 4, पानी तो हम लोग डेली पीते हैं बोतलों में, लेकिन क्या तुमने सोचा इन बोतल के ढक्कन के ऊपर ये लाइन किस काम आती है और ये किस लिए बनाई जाती है? लाइंस का इन बोतलों के ढक्कन पर बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। जब हम ढक्कन को खोलते हैं तो हमारे हाथ स्लिप भी हो सकते हैं, इसलिए जब ये लाइंस होती है तो हमारे हाथ स्लिप ना खा के इस बोतल के ढक्कन को आराम से खोल देते हैं, जिससे हमारे उंगलियों में चोट नहीं लगती और बोतल का ढक्कन इजीली खुल जाता है। नंबर 3, और क्या तुम्हें पता दुनिया की एक ऐसी जगह भी है जहाँ का टेम्परेचर -90 से लेकर 94 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये और कोई नहीं अपना वही अंटार्कटिका, बस इस डायरेक्शन में चले जाना भाई सब मजे आ जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस में तो। और इसका जस्ट अपोजिट एक ऐसी जगह है जहाँ 17 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी होती है, वो है ईरान का लूट डेजर्ट, यानी कि वहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि तुम खड़े खड़े एकदम पिघल जाओगे। नंबर 2, तुमने पौधे तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को मार के खा जाते हैं, यानी कि भाई सब मांसाहारी पौधे। नंबर 1, तुमने पॉपकॉर्न तो बहुत खाया होगा, लेकिन क्या तुमने सोचा ये पॉपकॉर्न फूटते कैसे हैं? सारे पॉपकॉर्न मक्के से बनते हैं और तुम्हें पता है कि जो मक्के सूख जाते हैं तो उससे पॉपकॉर्न बनते हैं। उन सभी मक्के के अंदर बहुत कम मात्रा के अंदर पानी होता है और जब उसे हम तेल में डालते हैं तो उसके पानी भाप बनने लगते हैं और वो पानी की वजह से फट जाते हैं।